सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है और साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, तो बिना स्किप किए ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखिए न्यूज़ क्या है। टाटा टेक्नोलॉजीज टू एक्वायर ईएस टेक ग्रुप इन 75 मिलियन फुल बाय और डील। तो आप देख सकते हो काफी बड़ा डील देखने को मिला और बड़ा एक्विजिशन देखने को मिला, राइट। 100% का इक्विटी शेयर यहाँ पे एक्वायर किया गया टाटा टेक की तरफ से, जो कि काफी बड़ी खबर है। अब चलिए जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। सबसे पहले की बात करें तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और काफी पुरानी कंपनी है, 1994 की है दोस्तों। अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। तो बेसिकली इस कंपनी का मार्केट कैप है 28,826 करोड़ का और ये डेवलपमेंट एंड डिजिटल सॉल्यूशन पे कामकाज करती है। इसके अलावा दोस्तों नंबर्स की बात करते हैं तो प्रोस पहले चेक करो आप। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री and company has been maintain a healthy dividend payout of 70.0%, जो कि काफी डिसेंट नजर आता है। नंबर की बात करते हैं तो पिछले एक साल के नंबर को आप कंपेयर कर सकते हैं जून 2024 से लेकर जून 2025 तक का, जिसमें सेल्स आप देखो 1269 करोड़ का था पहले, बढ़ के हुआ 1296, 1317 करोड़, 1286 देन 1244 करोड़। तो पिछले 2 क्वार्टर से थोड़े से वोलेटाइल नंबर देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 162 से घट के हुआ 157 करोड़, 169, 189 देन 170 करोड़। तो भले ही सेल्स गिरा हो लेकिन प्रॉफिट ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आया। एंड इसी के साथ साथ दोस्तों बैलेंस शीट की बात करते हैं तो अच्छी बात यह है कि किसी भी कंपनी का रिजर्व अगर अप ट्रेंड मूवमेंट पे हो तो ये अच्छी बात होती है। तो आप देखिए रिजर्व अगर इस कंपनी का देखोगे तो 2200 करोड़ का था, बढ़ के हुआ 29, 31 दिन 3500 करोड़। तो अच्छी बात यह है कि रिजर्व लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। वहीं कर्जे की बात करते हैं, डेट की बात करते हैं तो मात्र 237 करोड़ के आसपास का डेट है कंपनी के ऊपर। उसके मुकाबले टोटल एसेट्स देखोगे तो 6,664 करोड़ का है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, जिसमें मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करती है 55% से ज्यादा। वहीं पे एफआईज की होल्डिंग 3.10 से बढ़ के हो चुका है 4.87% एंड डीआईज की होल्डिंग 2.48 से बढ़ के हो चुका 3.31% एंड पब्लिक की होल्डिंग 39.20 से घट के हो चुका 36.58%। तो जून क्वार्टर के अंदर दोस्तों पब्लिक ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, तो वहीं पे बड़े इन्वेस्टर्स यानी कि एफआई और डीआई ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एमओएस यूटिलिटी लिमिटेड। अब दोस्तों अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए बड़ी न्यूज ये है कि इन्होंने बोनस अनाउंस किया जिसका रेशियो है 1:1 का। यानी कि अगर आप इस कंपनी के एक शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में आपको एक बोनस शेयर मिलेंगे और रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। 26 सितंबर 2025 का रिकॉर्ड डेट है दोस्तों। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट को नोट करके चल सकते हैं, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे थर्ड कंपनी के बारे में, जो कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी का नाम है दोस्तों एचएएल। अब देखिए एचएएल के बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया और अभी कई सारे एक्सपर्ट जो है उनका मानना है दोस्तों कि इस कंपनी के अंदर ग्रोथ काफी अच्छा नजर आ सकता है। यानी कि फाइनेंशियल 2026 की बात करें, 27 की बात करते हैं तो आप देखो लगभग 14 तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट इनको देना है, यानी कि कंपनी के पास सप्लाई करना है। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर तो काफी बड़े हैं। यही वजह है कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। हालांकि बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। तो एक तरह से कंपनी के पास ऑर्डर बुक काफी बड़ा है और डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के ऊपर कोई डेट देखने को नहीं मिलता है और प्रीवियस टाइम में देखो डबल डिजिट में कंपनी ने प्रॉफिट भी शो किया है अपने बैलेंस शीट के ऊपर। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है शक्ति पंप्स लिमिटेड। अब देखिए शक्ति पंप्स अगर देखोगे तो मल्टी प्रोफाइल पे कामकाज करती है और अभी आप देखेंगे न्यूज तो शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड हैज सिक्योर ए फ्रेश ऑर्डर वर्थ
374 करोड़ फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, यानी कि MSEDCL से इस कंपनी को 374 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा। वहीं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप है 11,013 करोड़ का, यानी कि ये एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है। पंप्स और सोलर पंप से रिलेटेड कामकाज करती है। अगर हम लोग इस कंपनी का प्रोस चेक करते हैं तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 98.7% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। इसके अलावा अगर क्वार्टरली नंबर देखते हैं तो एक साल का नंबर कंपेयर कर सकते हैं जून 2024 से लेकर के जून 2025 तक का डेटा देखिए। 568 करोड़ का सेल्स था, बढ़ के हुआ 635, 649, 665, देन 622 करोड़। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो 93, 101, 104, 110, देन 97 करोड़। तो लास्ट क्वार्टर की बात करें, जून क्वार्टर की बात करें, थोड़े से नंबर गिरे थे, लेकिन उससे पहले के नंबर अच्छे नजर आते हैं। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी चेंज हुआ है जुलाई क्वार्टर के अंदर, यानी जुलाई मंथ के अंदर। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.61% से घट के हो चुका है 50.28%। प्रमोटर्स ने स्टेक ट्रिम की है। वहीं पे एफआईज की होल्डिंग 5.06 से बढ़ के हो चुका है 5.72%। डीआईज की होल्डिंग 4.84 से बढ़ के हो चुका 6.42%। एंड पब्लिक की होल्डिंग 38.49 से घट के हो चुका 37.58% का। तो एक तरह से अगर देखें तो प्रमोटर्स ने और साथ साथ पब्लिक ने स्टेक ट्रिम किए हैं, वहीं पे एफआई और डीआई ने अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।